तो जख्मी ईरान का ताबड़तोड़ हमला, इजराइल के कई शहरों में तबाही। कल रात इजराइल को बहुत भारी पड़ी, बहुत भारी मतलब बहुत भारी पड़ी। अगर हम कैडले की खबर को देखें, देखिए आपकी स्क्रीन पर, अगर इस खबर को सही माने तो 200 से ज्यादा बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। और यह इजराइल के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो नुकसान पहुंचा है वो बेसिकली जो पहुंचा है वो तेल अबीब के अंदर पहुंचा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तेल अबीब की आप तस्वीरें देख रहे हैं। यह आपको बता दें जो तबाही है वो बड़ी तबाही है इजराइल के अंदर, तेल अबीब के अंदर। इन तस्वीरों को देखकर शायद आपको गजा की याद आ गई होगी, लोगों को गजा की याद आ गई। गजा में हमने ऐसे ही मंजर को देखा था। घर जो है टूटे पड़े थे, जमीनों पर खंडर की तरह बिखरे हुए थे, लोग सड़कों से भाग रहे थे, परेशान थे। वो सारे के सारे सीन तेल अबीब में आज दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने सऊदी अरब के तेल ढांचे पर जो हमला किया है उसकी तस्वीरें भी देखिए। देखिए तस्वीरें, ये सीधे तौर पर तस्वीरें, जो बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने अमेरिका के सैनिकों तक को मार गिराया है। इतना ही नहीं, अभी आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे राष्ट्रपति ट्रंप अब बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, समझौते के लिए क्यों तड़प रहे हैं ट्रंप, वो भी आपको बताएंगे। बाकायदा अमेरिका के राष्ट्रपति खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। ना सिर्फ 3 कैजुअल्टी हुई है, 3 लोगों की जान गई है, और यहां पर युद्ध को रोकने तक की बात हो रही है। युद्ध तीसरे दिन तक पहुंच चुका है। 2-3 हफ्ते क्या यह युद्ध चलेगा, इस पूरी खबर को हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे कि आखिरकार जो बड़ी बात आ रही है। सबसे पहले वो ये जान लीजिए कि 11 मुल्क ऐसे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। अब देखिए कैसे इजराइल में देर रात, जी हां, आधी रात तक एम्बुलेंस दौड़ती रही। अब वो तस्वीरें देखिए, सड़कों पर ऐसी एम्बुलेंस की तस्वीरें इजराइल में बहुत कम देखने को मिलती हैं। इस तस्वीर में अगर आप देख रहे होंगे तो इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि देर रात सड़क पर, मेन रोड की यह तस्वीरें हैं। अब सोचिए कि किसी भी शहर में अगर इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आए तो वाकई में दिल दहला देती है। क्योंकि आप देखिए, जो सड़क पर आपको लाल लाल लाइट दिखाई दे रही है, ये कोई लाल लाइटें नहीं है, ये सिर्फ लाल लाइट नहीं, ये तमाम एम्बुलेंस हैं। यानी ये सारी एम्बुलेंस हैं। मतलब आप देखिए, जेरूसलम की सड़कों पर एम्बुलेंस का समुंदर आ चुका है, ऐसा दिखाई दे रहा है। हर तरफ जगह जगह आपको लाल लाइट दिखाई दे रही है, ये एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस है। तो आप इसका अंदाजा लगाइए कि वहां पर क्या आलम होगा, कितने लोग घायल होंगे, या फिर मरने वालों की तादाद कितनी होगी, कितनी ज्यादा कैजुअल्टी हुई होंगी। क्योंकि इजराइल का नंबर तो बाहर नहीं आता, इजराइल का नंबर बाहर नहीं आता, ईरान का आ जाता है। इसलिए ईरान पर ही चर्चा होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। इस वक्त पूरी दुनिया को यह परेशान करी, और खास तौर पर अमेरिका को। अमेरिका को ज्यादा परेशान क्यों कर रही है? क्योंकि अमेरिका के सेंट्रल कमांड के ने ऑफिशियली यह स्वीकार किया है, अमेरिका ने ऑफिशियली यानी आधिकारिक रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि 3 अमेरिका के जवानों की शहादत हो चुकी है। 3 अमेरिका के जवान इस युद्ध में मारे गए हैं। इसमें बकायदा बताया गया है कि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और इसी पर चर्चा करते हुए बकायदा 1 मार्च को ऑफिशियली बयान दिया है। और अब कैसे ट्रंप बातचीत के लिए तड़प रहे हैं उस पर आते हैं। देर रात अमेरिका ने एक ऑफिशियली बयान देते हुए कहा कि उनके 3 जवान इस सैन्य हमले में ईरान के अंदर जो है वो मारे गए हैं। मगर इस पूरे हालात के बीच एक बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये कि ट्रंप ने एक बयान दिया है। यह शाम को लगभग बयान आया। देखिए बयान क्या है आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप का बयान यह है कि जो ईरान के नए नेता हैं, नई लीडरशिप है, वो बात करना चाहती है, और मैं बात करने के लिए तैयार हूं। कौन कह रहा है? ट्रंप कि नई लीडरशिप बात करना चाह रही है। और मजेदार बात यह है कि ईरान के किसी भी लीडर ने, ना तो अली ईरानी ने और ना ही इराक्शी ने, किसी भी लीडर ने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया ही नहीं। सबके सब यही बयानात दे रहे हैं कि जंग हमने शुरू नहीं की थी, जंग आपने शुरू की थी, लड़ाई हमने शुरू नहीं की थी। हम तो टेबल पर बैठे थे बातचीत के लिए, और बातचीत बिल्कुल समझौते की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन समझौते की टेबल पर आपने ब्लास्ट कर दिया।
जब समझौता चल रहा था तभी आपने हमला किया, और सिर्फ हमला नहीं किया बल्कि हमारे सर्वोच्च नेता को, हमारे रहबर को, हमारे लीडर को, खमेनी को आपने शहीद कर दिया। और उसके बाद समझौता किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है, कोई सवाल नहीं उठता। तो सवाल यह कि ट्रंप अब गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं, बातचीत के लिए तड़प क्यों रहे हैं? आइए जरा वो भी समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकली ट्रंप के लिए यह एक बहुत बड़ी मुश्किल घड़ी आ चुकी है, क्योंकि जो पॉलिटिकल आरोप है ट्रंप पर अमेरिका में वो ये है कि एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद ट्रंप अब पूरी तरह से बैकफुट पर है। इसीलिए उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया ताकि एप्स्टीन फाइल को लेकर जो पूरे विश्व में चर्चा हो रही थी वो चर्चा डाइवर्ट हो जाए। लेकिन अब जैसे जैसे कैजुअलिटी हो रही है, खुद ट्रंप स्वीकार कर रहे हैं कि उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, वैसे वैसे बुरी तरह से वो घर में ट्रंप घिर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि एकाएक ये बयान आना संकेत देता है कि ट्रंप इस कदर परेशान हो चुके हैं। ज्यादातर जो अरब वर्ल्ड है, जो अरब मुल्क हैं, उन्होंने कुछ दूसरी जो कंट्रीज हैं, आप कह लीजिए जो दूसरे मुल्क हैं, उन्होंने इस पूरे गतिरोध में अब आधिकारिक अपना बयान देना शुरू किया है। और अमेरिका द्वारा जो ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी हुए हैं उसमें यूनाइटेड स्टेट के साथ साथ बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब, यूएई का भी इसमें जिक्र है, जिन्होंने, आप जानते हैं कि इस देशों में भी ईरान लगातार हमले कर रहा है, क्योंकि इन देशों में ही अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं और बकायदा वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ पब्लिक, जहां पर पब्लिक एरिया है, वहां पर भी नुकसान पहुंच रहा है, और खास तौर पर दुबई में। और दुबई की तस्वीरें तो आपने देखी, बकायदा ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया गया है कि जो सिविलियन है, जो पॉपुलेशन वाला इलाका है, वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। और ऑफिशियल स्टेटमेंट इन देशों ने भी अपने ऊपर हो रहे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, जो हमला हो रहा है, उसकी निंदा कर रहे हैं। यानी ट्रंप पूरी तरह से खुद घिर रहे हैं। और ट्रंप इसलिए भी घिर रहे हैं क्योंकि अमेरिका में एक सैनिक की भी अगर जान जाती है ना तो सवाल खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में जैसा होता है वैसा नहीं है। वहां ऑफिशियली अगर आपने कबूल किया कि आपके सैनिक मारे जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस रहे हैं। और यहां पर भी ट्रंप अब मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब चाहे ईरान कुछ भी कह ले कि मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है, और दुबई में तो मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया नहीं गया है, होटल्स को निशाना बनाया गया है, वहां पर एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो ज्वाइंट स्टेटमेंट फ्रांस, जर्मनी, यूके की तरफ से भी आई है। ईरान की जो इन कंट्रीज हैं उस पर मिसाइलें दागी गई, इसको लेकर आई है। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है, स्टारमर, उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ईरान के लाइसेंस से हमने सीखा है, इराक के लाइसेंस से हमने सीखा है। अब याद करिए, इराक में अमेरिका ने यही कहने पर लड़ाई को छेड़ा था और बाद में इराक से कुछ भी नहीं मिला। सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट हो गया। इराक में आज भी कोई शासन सही तरीके से स्थापित नहीं हो पाया। अमेरिका वहां पर कोई शासन स्थापित नहीं कर पाया। जिस उद्देश्य के साथ इराक पर हमले की बात अमेरिका ने कही थी, जिसमें कई बेकसूर लोग जाके अपनी जानें गंवा बैठे, सोचिए दुनिया को कितना नुकसान पहुंचा था तब। और अब भी क्या वही हालात ट्रंप ने लाकर खड़े कर दिए। ऑन पेपर 6 अरब मुल्क प्लस 3 यूके, जर्मनी और फ्रांस जैसे मुल्क प्लस इजराइल और अमेरिका, ये टोटल हो गए 11 मुल्क। तो मिलिट्री वाइज ईरान पर हमले कर रहे हैं या फिर केवल बयान भी दे रहे हैं। और अगर इस युद्ध के 2-3 हफ्ते खिंचने के आसार अब जो दिखाई दे रहे हैं, इससे होगा क्या? आप जानते हैं, तेल के दाम 20 से 25% के ऊपर जा सकते हैं और यह भारत के लिए बहुत बुरी खबर होगी। क्यों? क्योंकि हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े क्रूड ऑयल खरीदने वाले देशों में से एक है। तो जाहिर सी बात है, अभी जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से तो समझ में आ रहा है कि कैजुअलिटी जो है दोनों तरफ बराबर हो रही है। तो फिलहाल हालात यह है कि इजराइल में अफरा तफरी मची है, ईरान पर भी हमले हुए हैं, ईरान का भी नुकसान हुआ है, लेकिन इजराइल का जबरदस्त नुकसान हुआ है।
छोटा सा मुल्क है हाइफा, वहां पर हमला हो चुका है, जेरूसलम पे हमला हो चुका है, तेल अबीब में हमला हो चुका है, अमेरिकन बेसिस कैंप पर हमला हो रहा है जबरदस्त तरीके से अरब वर्ल्ड के अंदर। और अब ऐसा लगता है कि ट्रंप और नेतन्याहू समझौते के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन ईरान उसके लिए तैयार नहीं है। समझौता हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि समझौता नहीं होगा, हो सकता है अगले हफ्ते के अंत तक यह युद्ध रुकने की कंडीशन में आ सकता है, कोई समझौता हो जाएगा। लेकिन ईरान ने तो वो सबक सिखाया है जो ट्रंप शायद याद रखें कि तख्ता पलट का ख्वाब तो उनका ख्वाब रह गया। जो कुछ इतिहास में दर्ज हुआ, ट्रंप एक बार फिर से एक बदनाम नेता के रूप में अपना नाम लिखवा चुके हैं और साथ में ईरान की जनता और ईरान की लीडरशिप ने दिखा दिया कि एक लीडर के ऊपर ईरान पूरी तरह से बेस नहीं है। ईरान में एक सिस्टम है, वहां तख्ता पलट कर पाना ट्रंप के लिए नामुमकिन दिखाई दे रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।